हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आप सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो भाई आज ये वीडियो आपके लिए बहुत ख़ास होने वाला है। जो भी मेरे भाई एसएससी जीडी भर्ती 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है भाई। भाई मैं आपको पहले अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम सचिन है, मैं राजस्थान से हूँ। भाई एसएससी जीडी 2025 वाली भर्ती में मेरा स्कोर 139.74 है। और भाई मेरा रो स्कोर 133.5 था। मेरे 19 क्वेश्चन मैथ में सही हुए थे और 18 क्वेश्चन हिंदी में सही हुए थे और 18 क्वेश्चन रीजनिंग में और भाई 14 क्वेश्चन मेरे जीएस में सही हुए थे। तो भाई ऐसे करके मेरा रो स्कोर 133.5 था और मेरा नॉर्मलाइज स्कोर 139.74 है। तो भाई आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ कि मैंने किस तरह से तैयारी की थी। ऑनलाइन बैच लिया था या ऑफलाइन बैच लिया था या मैंने यूट्यूब से तैयारी की थी। मैंने कितने दिन में अपना कोर्स कंप्लीट किया था और मैंने प्रैक्टिस कब से की थी और कितनी प्रैक्टिस की थी। मैंने मॉक टेस्ट कब लगाना शुरू किए थे। और भाई जो भी आपके मन में डाउट होंगे वो सारे डाउट आज इस वीडियो के माध्यम से क्लियर होने वाले हैं। तो वीडियो को बड़े ध्यान से और लास्ट तक वीडियो को देखना है भाई। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे भाई। भाई मैं आपको बता देता हूँ, मैंने अपनी 12th क्लास 2020 में पास की थी और मैंने आर्ट स्ट्रीम से पास की थी भाई। तो भाई मेरा मैथ शुरू से ही बहुत ज़्यादा वीक था और भाई मैंने 2021-22 में जो भर्ती हुई थी भाई, जब फर्स्ट टाइम 80 क्वेश्चन आने लगे थे मैंने तब इसका एग्ज़ाम दिया था। भाई मैंने एग्जामपुर से बैच लिया था एग्ज़ाम से 2 मंथ पहले। तो भाई मैंने 1 डेढ़ मंथ वो बैच देखा था और उसके बाद मैंने 15-20 दिन प्रैक्टिस की थी। तो भाई 2 महीने में मेरी तैयारी अच्छे से नहीं हो पाई थी, तो मेरा उसमें स्कोर बहुत ज़्यादा कम था। मेरे 100 से भी कम क्वेश्चन, 100 से भी कम नंबर थे भाई उस भर्ती में मेरे। उसमें मेरे 51 के आसपास क्वेश्चन सही हुए थे और कुछ नेगेटिव काट पीट के भाई मेरे 100 से भी कम नंबर बने थे। और भाई उसके बाद में मैं थोड़ा डिमोटिवेट हो गया था, मुझे लगने लगा था कि अब मैथ मुझसे नहीं होगा। तो भाई मैंने तब से अपने मन में ये कर लिया था कि मुझे अब आगे एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम नहीं देना है, मैं अपने राजस्थान स्टेट के एग्ज़ाम की तैयारी करूँगा। भाई मैंने उसके बाद राजस्थान पुलिस की तैयारी की थी, तो उसमें भी मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था भाई। उसके बाद राजस्थान में कोई भी भर्ती नहीं थी, तो भाई मेरा उस भर्ती में बहुत ज़्यादा स्कोर कम था और डीमोटिवेट होने के कारण उसके बाद में भाई जो भर्ती आई थी जिसकी कट ऑफ अभी बहुत ज़्यादा आई गई थी 2024 वाली, तो इसके लिए मैंने फॉर्म नहीं भरा था भाई। और उस टाइम पे मैंने यूपी पुलिस की तैयारी की थी। तो यूपी पुलिस में भाई मैथ के बहुत कम क्वेश्चन आते थे पहले, तो पुराने एग्ज़ाम पैटर्न के अकॉर्डिंग ही मैंने तैयारी की थी। तो मैंने मैथ थोड़ा बहुत पढ़ा था भाई, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था। तो मुझे लग रहा था कि इसमें मैथ के बिना भी हो जाएगा, क्योंकि हिंदी के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे उसमें और जीएस वगैरह और रीजनिंग वगैरह के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे। तो मैथ का इतना मुझे डर नहीं था। लेकिन भाई उस एग्ज़ाम में भी मैथ के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ गए थे और उसके सिलेबस में थोड़ा बहुत चेंज देखने को मिला था। तो भाई उस एग्ज़ाम में भी मैथ, यूपी पुलिस में भी मैथ की वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया भाई। मैंने उसके बाद में 2025 वाली ये भर्ती है उसका फॉर्म भरा था और भाई इस भर्ती के अलावा मेरे पास में और कोई ऑप्शन नहीं था, तो मुझे मैथ पढ़ना ही पढ़ना था भाई। हर हाल में मुझे मैथ पढ़ना था। तो भाई मैंने सोच लिया था कि एक बार और ट्राई करके देखता हूँ भाई। मैंने उसके बाद मैथ मैथ के लिए कोर्स लेने की सोची थी। तो मैं सोच ही रहा था, तो भाई उसके 1-2 दिन बाद ही राकेश यादव सर ने मैथ की क्लास लेना शुरू कर दी थी भाई। मेरी हिंदी यूपी पुलिस से क्लियर थी बहुत ज़्यादा पहले से, और रीजनिंग भाई क्लियर थी मेरी यूपी पुलिस से ही। तो भाई मैंने कोई बैच नहीं परचेज किया था, ना ऑनलाइन ना ऑफलाइन मैंने कोई कोचिंग ली थी, क्योंकि भाई मेरी 2 सब्जेक्ट क्लियर थी पहले से। और मेरे को भाई जीएस
थोड़ी बहुत आती थी, और मैथ मेरे को बिल्कुल नहीं आती थी, मैथ में बिल्कुल जीरो था। तो भाई मैंने राकेश यादव सर ने बोला था कि ये क्लासेस बहुत अच्छे से होंगी और आपको इनको लेना है तो आपका स्कोर 20 में से 20 आ जाएगा आराम से। तो भाई मैंने उनकी बातों पर यकीन किया और मैंने राकेश यादव सर की क्लास देखना शुरू की। तो भाई मैं जब क्लास देखता था तो मुझे अंदर से इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता था। भाई मैं क्लास देखता था और उसके बाद में मैं बुक से प्रैक्टिस करता था। भाई RWA की बुक थी मेरे पास, कॉम्बो, चारों सब्जेक्ट की। तो भाई मैं उन बुक से प्रैक्टिस करता था। तो एक दो क्वेश्चन ही बन पाते थे भाई। जो क्वेश्चन मैं क्लास में देख लेता था वो क्वेश्चन भाई मुझसे बन जाते थे, लेकिन उनके अलावा और कोई दूसरे क्वेश्चन आ जाते तो वो मुझसे नहीं बन पाते थे। तो भाई मैं ऐसे करके अनदेखा करता गया भाई मैं। और मैंने मैथ का कोर्स कंप्लीट किया भाई लगभग 4 मंथ में। जनवरी तक मैंने कोर्स कंप्लीट किया था भाई अपना मैथ का, और साथ में मैंने हिंदी भी पढ़ी थी और रीजनिंग भी पढ़ी थी भाई। रीजनिंग की मैंने प्रैक्टिस की थी बुक से, क्योंकि मेरी यूपी पुलिस की रीजनिंग और हिंदी क्लियर थी। तो मैंने भाई इनका कोई बैच नहीं लिया और किसी की मैंने क्लास नहीं देखी थी इनके लिए। मैंने हिंदी नवीन सर से पढ़ी थी यूपी पुलिस के लिए पहले, तो वहाँ से बहुत अच्छे से मेरी हिंदी क्लियर थी। और रीजनिंग भी मैंने RWA से ही पढ़ी थी, तो रीजनिंग भी ठीक ठाक थी। तो भाई मैंने ऐसे करके मैथ को मैंने बहुत ज़्यादा फोकस मैथ पे ही किया था। भाई मैं आधा टाइम बाकी सब्जेक्ट को देता था और आधा टाइम मैं मैथ को देता था। और भाई मैं हिंदी बुक से ही पढ़ता था और रीजनिंग की प्रैक्टिस भी बुक से ही करता था। और जैसे एक टॉपिक ख़त्म हो जाता मैथ का तो मैं बुक से प्रैक्टिस करता, और भाई दूसरे दिन जो टीचर पढ़ाते मैं उसको आके भी एक बार प्रैक्टिस करता। और अगले दिन जो उन्हें पढ़ाना है भाई मैं उसे भी थोड़ा बहुत देख के जाता, ताकि वो क्वेश्चन देखे हुए से लगें और अच्छे से समझ में आ जाएं। तो भाई मैंने 3-4 महीने में ऐसे करके अपना कोर्स कंप्लीट किया, और साथ में मैंने प्रैक्टिस भी साथ ही साथ की थी भाई मैथ की। और उसके बाद कोर्स कंप्लीट हो गया तो मैंने एक बार फिर से भाई पूरे मैथ का रिवीजन किया। भाई मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे मैथ के लिए रिवीजन करने के लिए, तो 8-10 दिन में मैंने पूरा मैथ रिवीजन कर लिया था। भाई शॉर्ट नोट्स के बारे में मैंने पहले ही वीडियो बना रखी है कैसे बनाने हैं, तो आप देख लेना उस वीडियो को। तो भाई मैंने शॉर्ट नोट से 10-15 दिन में अपना मैथ रिवाइज कर लिया था। और भाई मैंने मेरा स्कोर भाई मेरा कोर्स लगभग 70-75% कंप्लीट हो गया था। उसके बाद मैंने RWA के मॉक टेस्ट लगाना शुरू किए थे। तो भाई हम पहले ही 30-40% कोर्स कंप्लीट होता है, मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर देते हैं और मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आते हैं, फिर डिमोटिवेट होते हैं। तो भाई मैं आपको भी यही सलाह दूंगा कि आपका कोर्स 50% से ज़्यादा कंप्लीट ना हो जाए तब तक आप मॉक टेस्ट नहीं लगाना है, उसके बाद में ही आप मॉक टेस्ट लगाने हैं। तो भाई मैंने मॉक टेस्ट लगाए थे, तो भाई मैं मॉक टेस्ट लगाता तो मेरे मॉक टेस्ट में हिंदी में ठीक ठाक स्कोर आ जाता, 19-20 क्वेश्चन सही हो जाते, और रीजनिंग में भी 19-20 हो जाते। लेकिन भाई मेरा मॉक टेस्ट में RWA के में 14-13-14 क्वेश्चन ही सही हो पाते थे। और भाई मेरा एवरेज स्कोर मैथ में 13-14 क्वेश्चन ही रहता था RWA के मॉक में, मिनी मॉक में। तो भाई मैं थोड़ा डिमोटिवेट तो होता था, मुझे लगता था कि मैथ की वजह से मेरा सिलेक्शन रुकेगा, अगर रुकेगा तो इस भाई अंकित भाटी सर ने बोला था कि आप इन बुक्स को 2 से 3 बार निकाल लो, मैथ की बुक को और रीजनिंग की बुक को, तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। भाई मैंने उनकी बात को माना और उनकी बात पे यकीन किया। मैंने मैथ की उस बुक को 4 से 5 बार निकाला होगा कोर्स कंप्लीट करने के बाद में। और भाई मैं मॉक टेस्ट लगाता तो उसमें नंबर नहीं आते, तो मैं यही सोचता कि मैं मेरे को जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिलेंगे वो इस बुक से ही देखने को मिलेंगे। तो मैंने अपने आप को भाई मोटिवेट रखा, और भाई एग्ज़ाम में मुझे 17-18 क्वेश्चन उस बुक से ही मिले थे, जैसे प्रीवियस ईयर में आते हैं सेम टू सेम वही क्वेश्चन थे, 17-18 क्वेश्चन। और 2-3 क्वेश्चन भाई उसमें नए थे। भाई उनमें से 2 क्वेश्चन जो आए थे वो पहले मैंने सर की वीडियोज़ में देखे थे 1-2 बार, तो मैंने भाई 2 क्वेश्चन वो भी हल कर लिए। भाई एक क्वेश्चन था जो मेरा गलत हुआ था, मैथ में मेरे 19 क्वेश्चन सही हो गए थे। तो भाई आप भी अगर मैथ में कमज़ोर हैं तो आप ऐसे मत सोचना कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा और मैथ की वजह से सिलेक्शन रुक जाएगा। भाई आप मेहनत करते रहिएगा और अपने आप पे विश्वास रखिएगा, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। आप अगर शिद्दत से भाई मेहनत करेंगे
तो 100% आपका सिलेक्शन होगा, चाहे आपकी कोई सी भी सब्जेक्ट वीक हो। और भाई मैं बात करूं जीएस की, तो जीएस मैंने पॉलिटी खान सर से पढ़ी थी यूट्यूब से ही। और भाई मैंने नोट्स बनाए थे, उसी वीडियो देखता उनके नोट्स बनाता मैं, खान सर की वीडियोस के नोट्स बनाए थे मैंने, और नोट्स से रिवाइज़ की थी। और भाई मैंने स्टैटिक की बुक थी मेरे पास, RWA की स्टैटिक, वहाँ से मैंने कंप्लीट की थी। और ज्योग्राफी की भी मेरे पास भाई लूसेंट भी है, और एक और बुक है मेरे पास। तो आप लूसेंट से भी कर सकते हैं भाई। लूसेंट तो एक ऐसी बुक है, आप जीएस पूरी उसी से कवर कर सकते हैं। जीएस के लिए मैंने पॉलिटी पढ़ी थी, और स्टैटिक पढ़ी थी, और ज्योग्राफी पढ़ी थी। इसके अलावा भाई मैंने करंट अफेयर पढ़ी थी एग्ज़ाम से 1-1.5 मंथ पहले, जो वार्षिकांक आती है भाई इस पीढ़ी की, वहाँ से मैंने करंट अफेयर पढ़ी थी। तो भाई मैंने जीएस के लिए 4 ही सब्जेक्ट पढ़ी थी, एक तो पॉलिटी पढ़ी थी और एक स्टैटिक पढ़ी थी। भाई स्टैटिक से मेरे को 7-8 क्वेश्चन मिल गए थे एग्जाम में, और 7-8 ही आते हैं भाई। और पॉलिटी से भी 3-4 क्वेश्चन आते हैं। हिस्ट्री से भाई 1-2 क्वेश्चन ही आ पाता है, और ज्योग्राफी से एक आधा क्वेश्चन देखने को मिलता है आपको। साइंस का भी एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है भाई गलती से। और ज़्यादा क्वेश्चन भाई पॉलिटी से और स्टैटिक से और करंट अफेयर से ही आते हैं। तो आप जीएस में अगर भाई अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो इन 3 सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना है। और मैथ आपको टीचर से, जैसे एक टॉपिक कंप्लीट हो गया तो उसके बाद में आपको बुक से प्रैक्टिस करनी है, और लगातार लगे रहना है भाई, डिमोटिवेट नहीं करना है अपने आप को। यकीन मानो आप कर लोगे भाई। मुझे भी ऐसे ही लगता था पहले कि मुझसे नहीं होगा, और हर स्टूडेंट को भाई लगता है, ये मन में एक डर सा रहता है कि होगा या नहीं होगा मुझसे। तो भाई हम किसी चीज़ को शिद्दत से चाहते हैं और मेहनत करते हैं तो हो जाता है, कोई भी काम बड़ा नहीं होता भाई। भाई मैं मॉक टेस्ट का स्कोर बता देता हूँ। तो मेरा मॉक टेस्ट में स्कोर रहता था, एवरेज स्कोर भाई 125 के आसपास में मेरा एवरेज रहता था भाई। मेरे 130-40 प्लस तो भाई बहुत कम नंबर आते थे। मैंने RWA की कट ऑफ भी भाई 2-3 बार ही क्लियर की होगी मुश्किल से। तो भाई थोड़ा अच्छा लेवल आता है RWA का मॉक का, तो आप RWA का मॉक लगाते रहना, वीकली मॉक होता है जो। लेकिन अभी आपका सिलेबस 50% या 60% हो जाए आप तभी स्टार्ट करना, नहीं तो आप अभी से लगाओगे तो भाई नंबर उसमें कम आएंगे, आप डीमोटिवेट होंगे। तो भाई आपका सिलेबस थोड़ा कवर हो जाए तभी आप स्टार्ट करना। और भाई जो भी आपके मन में डाउट रह गया हो, मुझे याद नहीं आया हो, जो कुछ भी आपके मन में हो, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं भाई, आप सबका रिप्लाई मिलेगा। और भाई मैं SSC GD 2026 के लिए जितने भी आपके मन में डाउट होते हैं उन सब को वीडियो के माध्यम से दूर करता रहूँगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। और भाई वीडियो अच्छी लगी हो, आपको थोड़ा मोटिवेशन मिला हो वीडियो देख के, तो भाई वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। तो भाई आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।